नवरात्रे में जब हम पांचवें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा करते हैं तो पौराणिक पन्नों में यह साफ साफ बताया गया है कि माता स्कंद माता कार्तिकेय की महागौरी के रूप में साहसी और पराक्रमी बच्चे का आशीर्वाद आपको देती हैं, क्योंकि वह इस रूप में स्वयं एक साहसिक वह माँ है जो गुरु का दायित्व भी निभाती है और माँ का दायित्व भी निभाती है। एक माँ ही बच्चे को पराक्रमी, निर्भीक और सक्सेसफुल बना सकती है। इसके लिए आप माँ की पूजा पांचवें नवरात्रे पर करें, केले का भोग लगाएं और क्या क्या आपको करना है हम पूरा पूजा विधान आपको बता रहे हैं, ताकि आपके घर में किलकारियाँ गूंजें और आपके बच्चे सफल रहें। यह पोस्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि माँ का हर रूप हमें ऐसा आशीर्वाद देता है जो शायद हमें तमाम तप करके भी नहीं मिलता। नवरात्रों में माँ स्कंद माता से ले लीजिए कार्तिक और शिव के पुत्र गणेश जी जैसा आशीर्वाद। जानिए आज की पोस्ट में कैसे। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय नवरात्रे में माँ का पांचवा स्वरूप यानी माँ स्कंद माता। माँ स्कंद माता की पूजा का विधान और रहस्य। कुछ ऐसे पन्ने हैं जो पौराणिक पन्नों से अगर हम देखें तो हमारे जीवन को बदल कर रख देते हैं, और जो हम तमाम तप से भी प्राप्त नहीं करते वह माँ के आशीर्वाद से मिल जाता है। हमारे पास धन हो, खजाना हो, लेकिन हमारे पास अगर संतान नहीं है या फिर संतान का सुख नहीं है, और अगर है वो बीमार है, साहसिक नहीं है या फिर कुछ कमजोरियां हैं, तो फिर आपके लिए वह भी मुश्किल होती है। लेकिन माँ स्कंद माता की पूजा करने से हमें वह वरदान मिलता है जो आप सोच भी नहीं सकते। पराक्रमी, बल, बुद्धि वाली, सुंदर राजा के समान संतान की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि माँ स्कंद माता जो कमल के जो उनके हाथों में जो उनका स्वरूप है, आज हम सभी कुछ आपको बता रहे हैं कि माँ का स्वरूप, महत्व, पौराणिक पन्ने और पूजा का विधान। जब हम माँ स्कंद माता की पूजा करें तो सबसे पहले हमें देखना होगा उनकी पसंद क्या है, क्योंकि जब हम किसी की पसंद के अनुरूप अपना व्यवहार करते हैं तो वह जल्दी ही प्रसन्न हो जाती हैं। माँ स्कंद माता के हाथ में स्वयं अगर आप देखें तो कमल का जो पुष्प होता है वो होता है। एक हाथ उनका वर के रूप में है और गोद में उनके शिशु हैं स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय। वह माँ पार्वती का स्कंद माता के रूप में यह हमारी पांचवी माता का पूजन किया जाता है। माँ को पीले वस्त्र पसंद है और वो शिक्षा की देवी है, यानी योद्धा के रूप में वो अपने बच्चे को तैयार करती है, निर्भीक। ऐसी कहानी है कि पौराणिक पन्नों में जो बताई गई है, आप स्कंद पुराण में भी देख सकते हैं और तमाम कथाओं में इसका वर्णन है कि जब कहते हैं कि आतंक बढ़ रहा था देवताओं के ऊपर, राक्षसों का आतंक बढ़ रहा था, चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई थी, और यह हर युग में होती है। इस युग में भी है। अगर आप देखें तो और हमारे मन के अंदर भी तमाम तरह के विकार और राक्षस प्रवृत्ति होती है जो अपने आप को भी नष्ट कर लेती है। लेकिन हमारे अंदर एक कमल जैसा भावनाएं भी होती हैं, सुकोमल, और जो हमारी संतान होती है वो एकदम कच्ची मिट्टी की तरह होती है। माँ उसका जैसे लालन पालन पोषण करती है, बच्चा वैसा ही बनता है। जब पैदा होता है वो नन्हा सा कली जैसा, तब उसे नहीं पता होता मैंने कहाँ जन्म लिया है, देवताओं के यहाँ लिया है या राक्षस में लिया है, गरीबी में लिया है या अमीरी में लिया है। लेकिन एक माँ किसी भी परिस्थितियों में अपने बच्चे को साहसिक,
स्वस्थ और पराक्रमी बना सकती है। यह होता है माँ स्कंद माता का आशीर्वाद। स्कंद माता की जब आप पूजा करते हैं तो हमें उनके गुणों को भी अपने अंदर आत्मसात करना होता है, क्योंकि माँ के अंदर, माँ शब्द में ही गहराई है। हम दुख में हो या सुख में हो, हमारे मुंह से अनायास ही माँ ही निकलता है। और वही माँ है जो उंगली पकड़ करके आपको आगे बढ़ाती है। वह मात्र 9 महीने पेट में नहीं रखती, बल्कि उसका शुरू से लेकर के और जब तक उसके सांस है माँ की, वह अपने बच्चे के सुख के लिए सब कुछ वो करती है जो वह कर सकती है। वह उसके हाथों में 10 अस्त्र शस्त्र भी आ जाते हैं संरक्षण के लिए। कभी वह ब्रह्मचारिणी होती है, जब मांगती है वह अपने पति और पुत्र के रूप में, कभी वह एक सुकोमल कन्या सी होती है, और कभी वह कालरात्रि बन जाती है, कभी वह दुर्गा बन जाती है, कभी वह स्कंद माता बन जाती है। गोद में लेकर के बच्चे के हाथ में अस्त्र शस्त्र भी देती है, उसकी भावनाओं से पूर्ण भी करती है। यह है एक माँ का स्वरूप। तो माँ जब स्कंद माता का रूप धारण कर ले तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका बच्चा कायर बने, कमजोर बने, निरोगी बने। ऐसा संभव ही नहीं है। जो माँ की पूजा करते हैं उनका बच्चा साहसी, पराक्रमी, लीडर, नेतृत्व वाला, सबसे अग्रिम पंक्ति रहने वाला बनता है। इसके लिए क्या करें आप? पहले इससे जाने, इससे पहले हम बताएं कि क्या हुआ था। हमने बीच में ये बात छेड़ी कि आतंक जब फैला हुआ था राक्षसों का, तो तारकासुर का उस समय उसने सोच लिया था कि देवताओं की गद्दी तो उन्होंने कब्जे में कर ली थी और इंद्र का शासन भी करने वाले थे। और यह समस्या जब देवताओं के बीच में आई तो उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश का नमन किया, प्रार्थना की। तब उन्होंने कहा कि हमें कुछ सोचना होगा। लेकिन तारकासुर के पास ऐसी शक्ति थी कि वो मर नहीं सकता था। उसने ब्रह्मा जी से तप करके अमरता का वरदान ले लिया था। और ऐसा वरदान, उन्होंने कहा मुझे वरदान चाहिए कि मैं ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो जिसने जन्म लिया है पड़ेगा ही, कुछ भी हो जाए, यह चिरंतन सत्य है। तब उन्होंने कहा ठीक है, मैं अगर मरूं तो शिव पुत्रों के हाथों ही मरूं। हालांकि वो अपनी समझदारी दिखा रहा था राक्षस, क्योंकि शिवजी तो हिमालय पर रहते थे, गृहस्थ जीवन से उनका कोई शुरू में नाता ही नहीं था। वह तो इस तरह से रहते थे जैसे सन्यासी रहते थे, लेकिन गण बहुत थे उनके चारों तरफ, वो हर एक के सुख दुख में साथ रहने वाले। तो ऐसे में भगवान शिव ने सोचा भी नहीं था कि वो शादी करेंगे, लेकिन देवताओं ने सोचा, युक्ति लगाई कि क्या करें इसका अंत करने के लिए। इसने तो अमरता का वरदान ले लिया है और ज़्यादा हिंसक हो गया जब से इसको वरदान मिला है। तो सारे के सारे देवता मिल करके गए। कहाँ पर गए? वह गए उन्होंने कहा शिवजी से कि हमें आपकी मदद चाहिए। और उन्होंने, जैसा कि वो भाई देवता आपस में विचार विमर्श करते थे, उन्होंने मदद मांगी। तो उन्होंने कहा कि आपको गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना पड़ेगा, क्योंकि आतंक फैला हुआ है और आप ही के पुत्रों से उसके हाथों मृत्यु निश्चित हुई है। ब्रह्मा जी के जो उन्होंने वचन दिया था उनको और वरदान दिया था, अब आपको सोचना है। शिव जी ने यह वरदान के बारे में जब सोचा तो उन्हें राक्षसों का आतंक करने के लिए ग्रस्त जीवन में उन्होंने प्रवेश किया। और इसी के साथ माँ स्कंद माता को का जो अवतार हुआ, उन्होंने कार्तिकेय को जन्म दिया। और कार्तिकेय जी को माँ ने उसी रूप में पाला जैसे कि एक योद्धा को तैयार किया जाता है। अस्त्र शस्त्र, विवेक, फुर्ती, स्वस्थ रहना, एक्टिव रहना, उन्होंने सब कुछ सिखा दिया। और कार्तिकेय जी मैदान में उतरे और उन्होंने तारकासुर का अंत किया। और माँ ने
यह भी संदेश दिया। देवता पुष्प वर्षा करने लगे कि देखो माँ हो तो ऐसी। महागौरी के रूप में, उमा के रूप में, जिनको हम माहेश्वरी के रूप में भी जानते हैं, माँ पार्वती के रूप में भी जानते हैं, वही उनका स्कंद माता रूप है। स्कंद क्योंकि कार्तिकेय जी का भी नाम है ना, तो इसलिए उनको स्कंद माता कहा गया है। यह जब माता कल्याण के लिए आती हैं और हम इनका नवरात्रों में घट स्थापना के बाद पूजन करते हैं 5वें दिन, तो आसन लगाते हैं। आसन में स्वास्तिक लगा करके हम गंगा जल से उनके चरण स्पर्श करते हैं। फल फूल, रोली, कुमकुम, अक्षत की विशेष तौर से केले का भोग माँ को अति प्रिय है। और पीले वस्त्र पहन करके आप माँ की पूजा करें, क्योंकि आपने देखा होगा गुरु शिष्य का जो नाता है पीले वस्त्रों से तो बहुत है, क्योंकि वो पराक्रम और युद्ध के साथ साथ ज्ञान अर्जन करने का भी एक बहुत अच्छा और समृद्धि का भी एक प्रतीक है। तो माँ कार्तिकेय जी की पूजा करने से हमें न सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, बल्कि हमें संतान का सुख मिलता है। आपने देखा होगा जिसके संतान नहीं होती तो ईश्वर से वो प्रार्थना करते हैं, और हम जब प्रार्थना करते हैं तो किसी न किसी रूप में हमें संतान सुख का अवश्य प्राप्ति होती है। हमें मन, क्रम, वचन से जब हम किसी लक्ष्य की तरफ चलते हैं तो वह लक्ष्य अवश्य पूरा होता है। नवरात्रे हमें यही सिखाते हैं, माँ के 9 रूप। जब हम सृष्टि के संचालक शिव और पार्वती, जो शिव सिद्धांत है और माँ शक्ति है, तो उन्हें अपने अलग अलग रूप रखने पड़ते हैं समय के मुताबिक। कभी हाथों में शस्त्र लेना पड़ता है, तो कभी वह विनम्र हो जाती हैं, कभी वैवाहिक जीवन में जब वो प्रवेश करती हैं तो उनका अलग ही रूप होता है, एकदम तेजस्विनी होती है। वो अपने पति के लिए पूरी तरह समर्पित होती हैं, और जब वो एक पुत्री होती हैं तो शैलपुत्री की तरह सौम्य और विनम्र होती हैं। इनके हर रूप, और अगर आ जाएं गलत प्रवृत्तियां और चैलेंजेस, तो वो माँ कालरात्रि का रूप भी रख लेती हैं, और फिर 9 के 9 रूपों में वह महादुर्गा बन करके संदेश देती हैं और आशीर्वाद देती हैं हमें। एक माँ के पास ये बार बार हमें जताया जाता है सनातन संस्कृति में। आप देवी पूजा के कन्या पूजन का मतलब भी यही है कि कन्या भावनाओं से सुकोमल है, लेकिन इरादों से मजबूत है, ज्ञान से सबसे अग्रणी है, धैर्य में सबसे अग्रणी है। हमारे पास पराक्रम हो, धैर्य ना हो, विनम्रता ना हो, या हमारे पास विवेक ना हो कि समय पर हमें कैसे सदुपयोग करना है, या फिर हमारे अंदर अपने संतान के प्रति प्यार ना हो, संरक्षण, पति के प्रति सम्मान ना हो, तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसी नारी नहीं कही जा सकती। वो फिर दैत्यों के रूप में, और जो राक्षसी कुल से उनको जोड़ा जाता है अगर इसके विपरीत गुण होते हैं। लेकिन जिस स्त्री में ये तमाम गुण होते हैं, शिक्षा का गुण, प्यार का गुण, विनम्रता का गुण, एक गुरु का गुण, वो अपने बच्चे की सबसे पहली और सबसे आखिरी तक गुरु है। क्योंकि अगर जिसने नींव को मजबूत कर दिया, ऐसे संस्कार डाल दिए बच्चों में कि आपको आत्मविश्वास हर परिस्थिति में रखना है, कितनी भी कठिन परेशानियां हों, मन के अंदर कैसे भी गलत विकार आ रहे हों, उन सब पर हमें विजय पानी है। और हमारा लक्ष्य है एक सुंदर स्वस्थ जीवन का और सुख शांति का, जो परम सुख शांति होती है, जिससे मन को सुकून मिलता है। मन के सुकून का मतलब संन्यास नहीं। शिव और शक्ति बार बार यही संदेश देते हैं, जिसने ग्रस्त जीवन को संपूर्णता के साथ जिया वह सच्चा माँ और पिता का दायित्व निभाता है। तो उन्होंने कार्तिकेय जी को इस रूप में तैयार किया, और कार्तिकेय जी ने पुत्र के रूप में उनका जो उनके साहसिक माँ की शिक्षा थी उसको कर दिखाया। इसके लिए अब पूजा विधान में आप करें, आसन जो बिछाते हैं,
पहले तो नवरात्रि के शुरू होते ही घट स्थापना करें। जौ का हम मिट्टी में उगाते हैं जो समृद्धि का प्रतीक होती है। नारियल, आम्रपत्र, रोली, अक्षत और केले का भोग माँ को जो प्रिय है, उनको वस्त्र श्रृंगार की चीज़ें, और बच्चे के लिए वहाँ पर कलम रखें। अस्त्र शस्त्र के रूप में अपने जो ज्ञान रूपी पुस्तक होती है वो वहाँ पर रखें, और बच्चे को कहानी के रूप में सब कुछ वह बताएं। धीरे धीरे जो बच्चा कम उम्र में सीख लेता है वो बाद की उम्र में नहीं सीख पाता। सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय वो कच्ची मिट्टी होता है। एक माँ सबसे बड़ी शिक्षक के रूप में उसको ऐसा तैयार कर सकती है और करती है, और भारतीय नारियों ने तो हमेशा से करके ही दिखाया है। भारतीय नारी के 10 हाथ नहीं 1000 हाथ होते हैं। आपने देखा है ना, जब वो गृहिणी होती है तो सबसे बड़ा होम मिनिस्ट्री वही संभालती है। खाना तैयार करना, स्वयं को ड्यूटी पर जाना, पढ़ना, सोशल मीडिया देखना, राजनीति करना, बच्चे के लिए हर वक्त बीमार है तो, और उसके दूध पिलाने से लेकर खाने तक, दवा से लेकर के उसको निर्भीक और आत्मविश्वासी बनाने तक हजारों हाथ हैं एक महिला के, 10 हाथ नहीं। उसका मस्तिष्क हर वक्त चलता है। रात को सोती है तो कल क्या बनेगा, दिन में जागती है, ऑफिस में होती है तो उसके मन में चल रहा होता है मेरा बच्चा स्कूल से आया होगा या नहीं आया होगा। फ़ोन करके 10 बार उसको पूछती है। वह है स्त्री, वही है स्कंद माता का रूप। जो अपने दायित्व नहीं निभाता वह माता की श्रेणी में नहीं आ सकता कभी भी। तो हमें संपूर्णता के साथ अपना दायित्व निभाना होता है, और संपूर्णता के साथ हमें माँ स्कंद माता से लेना होता है आशीर्वाद। परिवार के सहित पूजा करें। पूजा का मतलब ही यही है कि हम उसी रूप को धारण करने के लिए पहले अपने घर में वही सात्विक माहौल बनाएं, वही डिसिप्लिन बनाएं, वही घर की सफाई से लेकर के समय पर उठना, समय पर जागना, बच्चे को समय निर्भीक बनाना। ये नहीं है अंधेरा हो रहा है तो उससे कहो कि वो अंदर ना जाए कमरे के, उसको इतना मजबूत बना दीजिए कि वो जीवन में कोई भी अंधेरा और चुनौतियाँ आए वह ऐसे डट कर हिमालय की तरह से खड़ा हो जाए। आपका नाम कार्तिकेय जी और गणेश जी की तरह से वो उज्जवल करे, उसकी स्मरण शक्ति बढ़ती है। माँ जो स्कंद माता की जब हम पूजा करते हैं और फल फूल खिलाने का हम उनमें ड्राई फ्रूट श्रृंगार की सामग्री जब रखते हैं, माँ के रूप में रखते हैं, भावनाओं के रूप में हम उन्हें कमल का पुष्प देते हैं, अर्पित करते हैं यानी, और उसी को हम ग्रहण भी करते हैं। खुद भी अपनी भावनाओं के अंदर कमल की पंखुड़ी जैसा अपनी सोच बना लेते हैं। तब हम अपने मन को और आसपास के जो तारकासुर हैं उनको हम समाप्त करके अपने बच्चे की सफलता का आशीर्वाद प्राप्त करके एक अलौकिक तेज स्वयं भी प्राप्त करते हैं और बच्चे को भी देते हैं। माँ स्कंद माता चेतना, ज्ञान और साहस की प्रतिमूर्ति हैं। तो आपको चाहिए संतान साहसिक, पराक्रमी, स्वस्थ, बलवान और नेतृत्व क्षमता वाली, तो आप स्कंद माता की पूजा अवश्य करें। पूजा विधान बिल्कुल बिल्कुल उसी ढंग से करें, धूप दीप के साथ, रोली कुमकुम के साथ, गंगा जल के साथ, पूरे विधान से 9 के 9 दिन पूजा करके उसके बाद कन्याओं को भी अपने हाथ से जिमाएं और उनके प्रसन्न करें, उनके 9 के 9 रूपों को। फिर देखना आपके घर में कितनी सुख समृद्धि आती है। ये पौराणिक कथाएं मन कर्म वचन शुद्ध करने के लिए, मार्गदर्शन के लिए बनी हुई हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी मार्गदर्शन करके ये जीवन को सुखद बनाती हैं। इसी के साथ अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।